Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to teach and reach billion population. So guys, हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साइकोलॉजी का 4th चैप्टर। जी हाँ, इसी तरह हम आपकी पूरी साइकोलॉजी खत्म कर देंगे। सो प्लीज़ थोड़ी हमारी जर्नी में सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए और जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट दिलवाइए। तो 4th चैप्टर का नाम है कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में मेंशन है। तो धीरे धीरे हम डिटेल में जाएंगे कि व्हाट इज कॉग्निशन होता है और साइकोलॉजी में इसका रोल क्या है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिमॉन्स्ट्रेट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ अटेंशन। का मीनिंग क्या होता है, परसेप्शन क्या बोलते हैं, थिंकिंग और लर्निंग, ये सब में बोलते हैं। लाइक कि हम बोलते हैं इंडिया में थिंकिंग लर्निंग लोगों में डालनी है। क्या मतलब है जब हम थिंकिंग और लर्निंग लोगों में डालना चाहते हैं? तो इसके लिए पॉलिसी मेकर्स क्या सही तरह से अपना जो प्रोसेस है, जो सिलेबस बना रहे हैं बच्चों का, क्या वो सही है, उस डायरेक्शन में है, तो वो सब करेंगे। टू एनालाइज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अटेंशन एंड फॉर्मुलेट ओन एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बुक वाले अपने खुद के एग्जाम्पल बनाएंगे और आपको भी अपना एग्जाम्पल बनाना है। टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ परसेप्शन एंड एक्सप्लेन ईच इन डिटेल। परसेप्शन जैसे क्या होता है, मेरा परसेप्शन है, जैसे कि मेरा एक थॉट है, ये सब चीज़ें हम जनरली बोलते हैं, इसे हम बारीकी से समझेंगे। टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। हमेशा लोग बोल रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग करिए, क्रिएटिव थिंकिंग करिए। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिव थिंकिंग? लाते कैसे हैं और मेरे पास है कि नहीं है क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब जानेंगे। टू समराइज, एक्सप्लेन, इलैबोरेट द वेरियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये सब जरूरी है किसके लिए? लर्निंग के लिए अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसलिए लर्निंग करेंगे हम। तो एक्टिविटी में, क्योंकि कोई हमारे जो बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में हमेशा था कि सर एक्टिविटी भी कराते रहिए। सो रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड ट्राई टू नेम द कॉग्निटिव प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द ईच ऑफ देम। रीना इमीडिएटली सेंस्ड द बर्निंग स्मेल ऑफ द पिज्जा पुट इन द ओवन। सो यहां पे कौन सी चीज थी? सेंस, उसने सेंस किया, ये कॉग्निटिव। व्हाट इज कॉग्निटिव? जो आप जैसे कि इसमें क्या बोलते हैं, जो आप जानबूझ के कर रहे हैं और आपको पता है, यू नो दोस थिंग, जो आप जानते हैं। जैसे कि स्मेल आना, तो पर्टिकुलर पिज्जा की स्मेल आना तो आना है ना, इसमें थोड़ी है कि फिलॉसफी लगेगी कि क्या वो स्मेल पिज्जा की है या कोई बाहरी कोई शक्तियां हैं, ऐसा तो थॉट होता नहीं है। पिज्जा का स्मेल है तो सेंसेशन इसमें है। महेश ऑलवेज पेज अटेंशन, देखिए अटेंशन आ गया, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन करता है। टू द साइकोलॉजी टीचर टीचर्स इन दी क्लास। तो कैसा अटेंशन है भाई महेश का, वो महेश ही जाने। प्रोफेसर मिस्टर पाटिल met one of his former student of all of a sudden he tried to recall। तो what is recall? मेमोरी में से अपने लाना चाह रहा है कुछ चीजें। सैफ was reading a book and so he forgot। so reading and forgot to complete his homework। After considering all pros and cons, Dinesh took a decision of changing this business। So start करते हैं इंट्रोडक्शन से। Cognitive process are all those higher level of function of brain by which we become aware of the understand the world around us। So higher order का इसमें सब कोई नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये सब थिंकिंग जो देखिए हम लोग बोलेंगे सेंसेशन है, ये सब क्वालिटी किसी एक इंसान के होना बहुत रेयर चीज है। होती सब में ये थोड़ी मोड़ी क्वालिटी तो होती हैं, लेकिन सब क्वालिटीज एक साथ रहना रेयर है। जी हाँ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं जैसे किसी में कुछ चीज ज्यादा होती है, कोई कम होती है, लेकिन होती जरूर है। सो कॉग्निटिव प्रोसेस आर स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जैसे कि साइकोलॉजी के हमने बहुत सारे पार्ट देखे थे, बिहेवियरल साइकोलॉजी थी, फिर साइको एनालिसिस पार्ट था उसमें। तो आज ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो आपका कॉग्निशन जिसमें इन्वॉल्व है। सिंपल रखना है। देखिए अगर आप साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा टफ डिटेल में करना चाहोगे अभी से अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड से ही, तो बहुत दिक्कत है। हाँ, लेकिन जैसे आप हायर स्टडीज़ में जाते हो और जब आप तब कॉग्निशन बोलोगे तो उसकी मीनिंग बहुत अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम जो सिंपल वर्ड्स बोल रहे हैं वो आपको अभी तक के लिए बेसिक लर्निंग बता के रखना। अब सोचिए E=mc² का फॉर्मूला 2 साल के दूसरी के बच्चे को बता दिया जाए कि भैया ऐसा ऐसा है, बच्चा तड़प जाएगा ना। उसके लिए क्या है, इजी अंडरस्टैंडिंग कराना है।
तो वही मैं काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक वर्ड से ही जाना है कि कॉग्निशन, क्या ये काम मेरे कॉग्निशन में, क्या मेरे मतलब क्या होता है इसका, कि क्या मेरे जानते हुए सब चीज़ हुआ है। तो इसी तरह से तो ये सब चीज़ें क्या है जो हम लोग जानते हैं, फील करते हैं, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रोसेसेस लाइक सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग भी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस. In this chapter we are going to study few of these cognitive processes. तो पहला जो पार्ट है वो है अटेंशन का. ठीक है, तो अटेंशन के बारे में जानेंगे 4.2.1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अटेंशन क्या होता है. तो अगेन मीनिंग के लिए हम लोग एक नॉर्मल सी मीनिंग लेंगे, फिर थियरी, थिंकर्स की थियरी लेंगे हम लोग कि वो लोग के हिसाब से क्या था. वी कंटिन्यूसली सेंस मेनी स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है, जो हम लोग को कोई चीज देता है, एक्शन जिसको बोलते हैं. तो एक्शन के बाद हम क्या करते हैं, रिएक्शन. ठीक है ना, तो कोई भी चीज समझो, कोई मुझे बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो स्टिमुलाई दे रहा है. ठीक है, तो आपकी तरफ जो भी चीज दिया जाए, फीलिंग वाइज, इमोशन वाइज, डिसीजन वाइज, या जो भी करके बोला जाए, कोई चीज फेंका जाए आपकी तरफ, कुछ भी जो आपकी तरफ और आपके ब्रेन को क्या करेगा कि कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन करने को बोलेगा. एक्शन सामने से आता है, रिएक्शन आप करोगे. ठीक है, रिकॉल करिए इसी से हमारा फर्स्ट वीडियो जहां पे हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर पढ़ा था फोर्स वाले उसके थ्रू. ठीक है, वी कंटिन्यूसली सेंस मेनी स्टिमुलाई फ्रॉम आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. कितने सेंसेज हैं आपके, 5 सेंस. ठीक है, उसके नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए. However, we do not become aware of all of them at one particular time. एक ही टाइम पे आपके पांचों सेंस का काम करना बहुत रेयर चीज. जैसे कि कई बार जो चीज मुझे दिखाई दे रही है तो उसका स्मेल नहीं आता. ठीक है, तो वो सब चीज आपको ध्यान रखना है. तो ये फिलॉसफी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया द्रव्य, सब्सटेंस की थियरी, द्रव्य थियरी, सब्सटेंस की थियरी है, तो वो सब भी काम करती है. वी फोकस एंड बिकम अवेयर ऑफ ओनली फ्यू स्टिमुलाई फ्रॉम देम. तो हमारे पास सब कुछ समझिए दे दिया गया, लेकिन हमारा जो रहता है हम लिमिटेड ही एक्सेप्ट कर पाते हैं. देयरफॉर अटेंशन इज कंसिडर्ड एज द सिलेक्टिव प्रोसेस. ठीक है, अब इसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. जैसे कि आपके 5 सेंसेस हैं. हियरिंग जो ईयर के थ्रू होता है ये. उसके बाद दूसरा आपका सेंस है आई, तो यहाँ ईयर लिख लेते हैं, आई. फिर स्किन, फिर टेस्ट या टंग. सो आई, स्किन, जिसे आई, ईयर, टंग, और लास्ट बचा हमारा नोज. तो ये टंग क्या करता है, टेस्ट का. स्किन क्या करता है, फीलिंग का. आई क्या करता है, विजन का. और नोज क्या करता है, स्मेल का काम. सो आप अगर देखिए कोई भी एक बैट्समैन है, समझिए बैटिंग कर रहा है, बॉलर ने बॉल डाला है उसको, तो वो क्या करेगा, देखेगा. ठीक है, तो वहां पे उसके विजन का काम आया. दूसरी चीज, क्या वो जो बॉल है उसको स्मेल कर रहा है. ठीक है, क्या वो टेस्ट करेगा, क्या वो उसे फील करेगा. दूसरा चीज यूज कर सकता है, हियरिंग को यूज कर सकता है वो. ठीक है, तो लेकिन ये सिलेक्ट करता है कि यहां पे क्या ध्यान देना है. ठीक है, कि क्या रखना है इसमें विजन का बहुत काम है, और कोऑर्डिनेशन का, बैट और बॉल का कोऑर्डिनेशन उसको ध्यान रखना है ताकि वो हिट कर पाए. इस तरह से आपको याद रखना है. अब सुनिए दूसरी चीज, अगर कोई आपको इंजेक्शन मार रहा है, तो आपको अगर कोई चीज स्मेल है बाजू में, क्या आप सूंघ पाएंगे, आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, आप आंख बंद कर लेते हो. क्या आप कुछ सुन पाते हो, जी अपनी ही चीखें, कोई अगर बोल रहा है मत 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 चिल्लाओ मत या कुछ मत करो, लेकिन सुनते नहीं हो, तो आप क्या करते हो, सिर्फ स्किन पे उसे फील करते हो. तो आपके जो 5 सेंसेस हैं वो सिलेक्टिवली ही एक्ट करते हैं, एक साथ कभी जल्दी एक्ट नहीं करते. ये ब्रेन का मेकअप ही इस तरह से है. आप किसी ब्यूटीफुल चीज को देखते हो, तो क्या आप उसे स्मेल भी करते हो, क्या आप उसे टच भी करते हो, क्या आप उसी के साथ उसे टेस्ट भी करते हो. आप एक साथ नहीं करते. समझे आपने फ्लावर देखा, तो आप फ्लावर देखते हो एक बार, फिर नज़दीक जाते हो. समझो लंबे से आपने ऑर्चिड देखा, बहुत ब्यूटीफुल है, नज़दीक गए, फिर आपने स्मेल यूज़ किया, तो एक सेंस आपको बंद करना है, आप आंख से या फिर सूंघने पे ध्यान देते हो. फिर आप उसे टच करके देखते हो कैसा है, फिर आप उसे अगर खाने वाला अगर फ्लावर है तो टेस्ट भी करोगे.
ठीक है, तो इस तरह से आप काम से हर चीज़ को यूज़ करते हो। तो ये सब चीज़, हियरिंग, आप हियरिंग का वहाँ पे काम ही नहीं है, हवाओं को सिर्फ सुन सकते हो। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपके जो सेंसेस हैं वो सिलेक्टिवली एक्ट करते हैं, एक साथ एक ही पांचों की पांचों छह चीज आप एक साथ नहीं कर पाते। या तो फिर आप जब आइस पाइस खेलते हो, जब आपकी आंखें बंद किया, तो क्या आप फिर आप देखते हैं कि आपका एक सेंस बंद होगा, तो कैसे हम लोग चलना शुरू करते हैं, तो क्या आप वहां पे आपके दूसरे सेंस, मूवमेंट, टच और हियरिंग को आप एक्टिवेट कर देते हो। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। सो मेनी साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड अटेंशन इन वेरियस वेज। सम ऑफ द डेफिनेशंस of attention are as follows. According to Guilford, attention is the process of focusing on one or few object। देखिए, एक और थोड़े से ऑब्जेक्ट में, जैसे कि कई बिल्डिंगों पे, एक बिल्डिंग पे ध्यान दोगे तो एक, कई बिल्डिंगों के ग्रुप पे ध्यान दे रहे तो वो बिल्डिंगों के ग्रुप पे ही ध्यान जाएगा, फिर आपका पेड़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। तो आप एक या फ्यू ऑब्जेक्ट्स पे एक साथ ध्यान दे सकते हो, या पर्सन या सिचुएशन को, फ्रॉम अमंग मेनी फ्रॉम द फील्ड ऑफ अवेयरनेस। आप जानना तो बहुत सारी चीजें चाहते हो, लेकिन आपका अटेंशन किसी एक चीज पे हो पाता है। फिर अचानक से वहां से खुशबू आ गई वड़ा पाव की, तो क्या आप, अगर वड़ा पाव आपको पसंद है तो आप वड़ा पाव की स्मेल पे ध्यान दोगे, इररिस्पेक्टिव आप सामने कितना भी अच्छा हीरानंदानी टाइप ऑफ बिल्डिंग भी हो। सो अकॉर्डिंग टू नॉर्मन मून, अटेंशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फ्यू स्टिमुलाई इनटू द सेंटर ऑफ अवेयरनेस आउट ऑफ मेनी स्टिमुलाई प्रेजेंट। तो देखिए, बहुत सारे स्टिमुलस हैं, जैसे कि समझिए इसी टाइम पे कोई आपको बुला रहा है, आप पे अटैक भी हो रहा है, और आपके सामने से गाड़ी भी आ रही है, कार भी आ रही है आपको क्रैश करने के लिए, और वड़ा पाव भी बन रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से चूज कर रहे हो कि आप किस पे रिएक्ट करना चाहते हो। आप बहुत सारी चीजों को लेकर अपने जान को बचाना चाहोगे, फट से साइड में हो जाओगे। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान दिया आपने कि कार आ रही है या अटैक होने वाला, उससे बचना चाहा आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखते नहीं रह जाओगे। तो ये सब चीज याद रखना आपको कि आप जब फ्यू बोले तो आउट ऑफ मेनी हम लोग कुछ पे ध्यान देते हो, तो ये सेंसेस के टर्म में। इसके बाद समझिए आप कहीं गए भी हो, थिएटर में आप मूवी देख रहे हो, स्क्रीन पे, थिएटर पे आप स्क्रीन पे मूवी देख रहे हो, तो अब आप कंसंट्रेट कर रहे हो, एवेंजर टाइप मूवी लगी तो आप पूरा इनटू हो। अब आप ये नहीं देखो कि ऊपर का हॉल कैसा है, बाजू में ये सब क्या है, आपके सेकंड राइट साइड में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, ये सब आप जब पिक्चर नहीं देख रहे हो तब तो आप पिक्चर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हो। सो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग आप कॉन्सेंट्रेट सिर्फ किसी चीज पे करते हो। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, साइज ऑफ स्टिमुलस, repetition of stimulus, movement of stimulus are some of the objective factors affecting the attention। देखिए, स्टिमुलस मतलब उसका इंपैक्ट का जो इंटेंसिटी, मतलब उसका इंपैक्ट कितना बड़ा है। जो मैंने कार वाला और अटैक वाला आपको बताया ना, कार आपको हिट करने वाली है तो आप फट से देखोगे भाई वड़ा पाव गया और दुनियादारी के भाड़ में, फट से साइड हो जाओ वरना जिंदगी रहेगी नहीं। तो आपने उस चीज को, स्टिमुलस जो आपका एक्शन ऊपर, आपके ऊपर एक्शन हो, आपने उसको ज्यादा कंसंट्रेशन से जाना और इसके हिसाब से आपने रिएक्ट किया। साइज ऑफ स्टिमुलस, अब छोटा सा अगर बाइसिकल रहता तो आप बोलते हाँ चुल्लू, लेकिन अब कार और ट्रक आ रहा, बाप रे बाप, आपका घबरा जाओगे आप। रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस, कई बार अटैक हो चुका है आप पे, तो आप बार बार जानते हो कि इस बार ट्रक के नीचे सोना है, गाड़ी चली जाएगी। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, गाड़ी तेज आ रही है कि स्लो जा रही थी, स्लो आ रही है तो आराम से चलते फिरते गाना गाते गाते आप साइड में हो जाओगे। ठीक है ना। आर सम ऑफ दी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव मतलब इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेज रिएक्ट कर रहे हो या अटेंशन दे रहे हो, भौचक्का कितना तेज हो रहे हो आप, वो सब चीज। सिमिलरली इंटरेस्ट, मोटिव्स, माइंडसेट, एटीट्यूड आर सम ऑफ दिस सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब ये बुलसाय है तो इस पर सीधा हिट करना ऑब्जेक्टिव, यहाँ वहाँ कहीं भी ठोकते रहो इसको सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं कि हाँ ये भी मैटर करता है, नहीं वो भी मैटर करता है, मिला के। तो इंसान का माइंडसेट कैसा है, जैसे कि अभी वो कार से आने तो समझो रोड क्रॉस कर रहा था तो वो आराम से ब्रिज भी तो यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने खुद से अपने ऊपर ले लिया। अब उसका इंटरेस्ट है कि नहीं ज़िंदगी जीने में, भाई मरना चाहता है तो उसको क्या लेना देना है, उसका मोटिव मरने का ही था तो वो मर जाएगा। माइंडसेट एटीट्यूड क्या था, डिमोटिवेटेड इंसान था तो भाई बोला कार लगती है लगने दो। तो ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, तो उसको इंटेंसिटी से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है,
तो वो सब चीज़ को वो ध्यान रखेगा। सो ये सब चीज़ हमको याद रखनी है अटेंशन के उस पर। तो होपफुली मैं आपको वो सब बात बता चुका हूँ। अटेंशन मतलब कि आपका सिंपल अलग वर्ड नहीं यूज़ करना, कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अटेंशन को कैसे याद रखेंगे, दो चीज़ सीखे हमने यहाँ से। पहले तो एक सेकेंड, ये ऑब्जेक्टिव कौन कौन से टर्म में है और सब्जेक्टिव कौन कौन से टर्म में, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आउट ऑफ मेनी स्टिमुलाई, नंबर मतलब स्टिमुलाई, समझिए ये बहुत सारे स्टिमुलाई आ रहे हैं, ये बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, तो इसमें से मैं किसी एक को ही सिलेक्ट करता हूँ या फ्यू को ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अब और वो किस पे डिपेंड करता है कि मैं किसको करूँगा, वो डिपेंड कर सकता है इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, उन्हीं को मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव वाला चीज़ कि भाई ये सब भले इंटेंस रहे लेकिन ये मेरे को जीना ही नहीं, तो ये सब भी मैटर करता ही नहीं मेरे को वो सब चीज़, सॉरी। तो माइंडसेट और वो सब चीज़ में इन्वॉल्व है। तो हमने देखा डेफिनेशन उसका देखा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे, सब्जेक्टिव कैसे है, और मेनी स्टिमुलाई मतलब मैंने बताया था एक्शन, बहुत सारे जो एक्शन हो रहे हैं उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। और स्टिमुलाई के बाद मैं क्या देता हूँ, अपना रिस्पॉन्स। कार आ रही थी, सॉरी, कार बहुत तेजी से आ रही, तो मैं क्या हो गया, साइड हो गया, मैं साइड नहीं हुआ, ये मेरा रिस्पॉन्स था, तो ये रिस्पॉन्स, तो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स आता है। SOR मॉडल याद रखिए, SOR मॉडल, ठीक है ना, स्टिमुलाई ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। सो गाइज, इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो खत्म होता है। मैं जितना इजी आप लोगों को करके बता सकता था, स्टिमुलस की मीनिंग आपको बता सकता, दो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। आप हमें अपना सपोर्ट कमेंट के थ्रू जरूर बताओगे, वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।